मेरे और से सब वीडियो को देखने वालों को जय मसीह। वीडियो को देख करके परमेश्वर के वचन को सीखिए और इस वीडियो के जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के हर एक सच्चाई वचनों को हम आपके पास में पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर के हर एक छिपे हुए भेद की बातों को, परमेश्वर की हर एक मनसा को जो है आप लोग के पास में पहुंचाना चाहते हैं कि हर एक कोई परमेश्वर के वचनों को सुने, अध्ययन करें और सीखे। प्रभु परमेश्वर वचन लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ। तो ये सबसे पहले वचन था, जब कुछ नहीं था, चांद सूरज कुछ नहीं था, पहाड़ पर्वत धरती कुछ नहीं था, हम नहीं थे, मानव जाति नहीं थे, उस समय भी ये वचन था। तो मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु के वचनों को देखें। प्रभु वचन से इस समय हम लोग निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 21 पद को पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर बहुतायत का आशीष मिले। यहां लिखा हुआ जीव के वश में, जीव मानव शरीर में एक अंग है जिसका नाम है जीव। यह जीव जो है, जीभ से हम स्वाद चखते हैं, जीभ को इस्तेमाल करके हम अपने मुंह से बोल पाते हैं, जीभ को हम कई एक रूपों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना स्वतंत्रता परमेश्वर नहीं दिया। जीभ को इस्तेमाल करने के लिए हमको एक सीमा दिया, लिमिट दिया। परमेश्वर ने हमें एक जीभ बना दिया बोलने के लिए, भोजन को चखने के लिए कि स्वाद कैसा है। इसका मतलब इस जीभ को हम जो है उल्टे पुल्टे इस्तेमाल हमें करना नहीं है। यहां पर नीति वचन का लेखक सुलेमान राजा करता है, जीभ के वश में, मतलब जीभ के अधिकार में, ये हमारा जीभ है, इसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों। बड़ा अजब सा बात है। इसी जीभ में जिसके हम इस्तेमाल करते खाना का स्वाद चखने में, जिसके द्वारा हम बोल पाते हैं, इसी जीभ में मौत और जीवन है। कहे तो आशीष और श्राप, मृत्यु और जीवन। हम इस जीभ को इस्तेमाल कैसे करना है, जीभ को इस्तेमाल करने के लिए हमें सीखना है। यदि हम जीभ का इस्तेमाल अगर मृत्यु के लिए करेंगे तो हम मृत्यु कमाएंगे, यदि जीवन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम जीवन कमाएंगे। प्यारे भाई बहन सब, ये जीभ जो है हमें बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करना, नहीं तो ये जीभ जो है श्राप देंगे तो श्राप निकलेगा, आशीष देंगे तो आशीष निकलेगा। इस जीभ से हम किसी को श्राप दे सकते हैं और किसी को आशीष दे सकते हैं। यदि हम जैसा जीभ के द्वारा हम बोएंगे, वैसे ही हम अपने जीवन में कटनी काटेंगे।
इस जीभ को हम जैसा इस्तेमाल करेंगे उसी के अनुसार हम फल भोगेंगे। हम जीभ के द्वारा हम किसी को श्राप दे रहे हैं तो श्राप पड़ जाए। सिर्फ उस जिसको श्राप देंगे उसी को श्राप नहीं पड़ेगा, वो श्राप हम पर भी पड़ेगा। इसलिए जीभ को इस्तेमाल केवल दूसरे को श्राप देने के लिए मत करें, क्योंकि ये श्राप हम भी कमा लेते हैं इसी जीभ से। तो इसी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस लिए इस जीभ को करते हैं? जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं या मृत्यु के लिए करते हैं? जीवन के लिए करेंगे तो जीवन की कटनी काटेंगे, जीवन का फल का भोग लगाएंगे। यदि हम मृत्यु के लिए करेंगे तो हम मृत्यु का फल को भोगेंगे। इसलिए सोच समझ करके इस जीभ का जो इस्तेमाल करें, नहीं तो परमेश्वर श्राप नहीं भी देगा तो हम अपना जीभ के द्वारा खुद श्राप कमाएं। उसके बाद हम परमेश्वर को दोष देंगे, परमेश्वर आप क्यों श्राप दे दी, जबकि हम अपना जीभ को इस्तेमाल करके श्राप कमाएं। यदि हम जीभ का इस्तेमाल अगर हम बोलेंगे मैं बहुत गरीब हूं, हम खुद जो है अंगीकार करेंगे अपने जीभ से कि मैं बहुत गरीब हूं, तो ये गरीब जो है हमारी जीभों के इस्तेमाल के द्वारा हम गरीब को खुद अपने जीवन में ला रहे हैं। इस पर कोई जिम्मेवार नहीं है, इस पर कोई यीशु मसीह जिम्मेवार नहीं है, परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है, ना हमारे बाप दादे लोग जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार हम हैं। क्योंकि हमने इस जीभ को गरीब हैं, गरीब का अंगीकार करके, जीभ को इस्तेमाल अंगीकार करके गरीब हैं ऐसा बोल बोल करके हम इस जीव को अपने आप को में गरीब ला रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी इस उल्टे सीधे शब्द को अपने जीव के द्वारा नहीं बोलना, नहीं तो गरीब हम खुद रहें। तो इस प्रकार से हमें अगर हम अंगीकार करेंगे हम परमेश्वर के राज में बहुत धनी, हम परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा हम धनी किए गए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखता है, दूसरा कुरिन्थी 8 का हम लोग पढ़ेंगे 19 में। तो क्या लिखता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह धनी होने के बावजूद भी वह कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। जब हम धनी हो जाएं, लिखा हुआ है वचन में, तो फिर हम गरीब का मुंह इस जीव को अंगीकार क्यों करेंगे? हम अपने जीव से गरीब का बोल बोल करके अंगीकार क्यों करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हमको धनी बना दिया है? गरीब और धनी बाइबल में कोई ऐसी चीज नहीं लिखा हुआ। गरीब नाम का चीज जो है बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। गरीब जो है हमारी मानसिकता है, मानसिकता जो हम सोच लेते हैं कि हम गरीब हों, तो गरीब की आत्मा हमको सताता है। इसलिए मुंह से इस तरह के अंगीकार नहीं करना। तो इस जीव को हमें सही चीजों में इस्तेमाल करना है, नहीं तो इस जीवों के द्वारा हम जो हैं बुराई की कटनी काटेंगे। हम लोग इसमें नीति वचन की पुस्तक को 10 अध्याय को निकालेंगे। इस 10 अध्याय के हम लोग 31 को पढ़ेंगे। नीति वचन 10 उसका 31 को लिखा हुआ यहां पर, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। ये जीभ जो है ना, यदि हम मृत्यु कमा रहे हैं जीभ से, तो लिखा हुआ है धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है,
ये मुंह से ना बुद्धि वाली बात टपकनी चाहिए, बुद्धि वाली बात बोलनी चाहिए, बुद्धि वाली आवाज निकलनी चाहिए, जीवन मिलने वाला आवाज निकलना चाहिए, आशीष मिलने वाला आवाज निकलना चाहिए। यदि इस जीभ से, इस मुंह से जो है धार्मिकता का, आशीष का, अनुग्रह की बात अगर नहीं निकलता, तो क्या लिखता है आगे वचन में, देखिए, पर उलट फेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। उलट फेर कहने वाले की जीभ को काटी जाएगी। इसलिए इस मुंह के द्वारा आशीष की बात निकलनी चाहिए, धार्मिकता की बात निकलनी चाहिए। ऐसा मुंह से निकलना चाहिए कि संसार के लोग सुन करके कहे कि कितना धार्मिकता जीवन बिताते हैं ये लोग प्रभु के लोग हैं, कैसे बोलते हैं देखिए, ये लोग के बोली को लगता है कि सुनते हैं, ऐसा लगता है। ये कौन बोलेगा? संसार के लोग। यदि इस मुंह से अगर धार्मिकता की बात निकले, आज लोग अपने मुंहों से ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे ऐसे बात को बोलते हैं जो कहा नहीं जा सकता। अरे संसार के लोगों के समान आज परमेश्वर के लोगों के मुंह के द्वारा बात निकलता है, जीभों के द्वारा बात निकलता है। हम क्या कमा रहे हैं? हम इस जीव के द्वारा क्या कमाएं? जीवन कमाए, जीवन। इसी जीव में मृत्यु और जीवन बसाओ। आज लोग जो है इस जीव को, इस मुंह से क्या क्या बोलते रहते हैं। जैसे तोप जो है गोला फेंकता है, गोला निकलता है तोप से गोला मारा जाता है, उस प्रकार से इस मुंह से जो है लोग गोला निकालते हैं, गोला। और कितने लोगों को घायल करते हैं, मार देते हैं करना। इस जीभ को सही से इस्तेमाल करे, नहीं तो इस जीभ को काटा जाएगा, काटा जाएगा। काट दिया जाएगा जीभ। बाइबल में नया नियम की पुस्तक याकूब की पत्री निकालें तो याकूब की पत्री में भी इससे बात को लिखता है। हम लोग याकूब की पत्री 3 अध्याय, उस 3 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर याकूब 3:5 से तो लिखा हुआ है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। याकूब की इस पत्री में भी इस जीभ के विषय में बड़ा अजीबोगरीब सी बात लिखा हुआ। कहता है वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है शरीर में। जीभ कोई बहुत बड़ा नहीं है। यदि अगर ये जीभ को थोड़ा सा और बड़ा बना देता, ये तो और क्या करता। जीभ को जितना बड़ा हाथ है लंबा, उतना बड़ा अगर जीभ रहता, ये जीभ क्या क्या बोलता, इतना छोटा है। अरे इस जीभ को, ये बत्तीसी जो है ना, ये बत्तीसी जो है जीभ को जो है पहरा दे रहे। ये जीभ का बॉडी गार्ड लगा हुआ 32 दांत। यदि ये जीभ जरा सा इधर उधर हुआ ना, तो ये दांत लोग जो है ना जीभ को ठिकाना लगाते, क्योंकि जीभ बहुत चलता। मनुष्य की जीभ भले ही छोटा है, छोटा सा अंग है, लेकिन ये जीभ जो है इतना लंबा है, इतना लंबा। आज तक इस जीभ की लंबाई की कितना है, आज तक कोई हिसाब नहीं कर पाए, कोई नाप नहीं पाए। इतना लंबा जीभ है। भले देखने में छोटा, मुंह के अंदर रहता, लेकिन जो मुंह के अंदर है, जो अंदर है ना, ये बड़ा गरम मसला। इसलिए
इस जीभ को सही से इस्तेमाल करना। जीभ को इस्तेमाल करने के लिए हमको परमेश्वर से सीखना पड़े। तो लिखता है कि जीभ, वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींग मारती है जीभ, छोटा सा है। यदि इतना लंबा रहता तो ये क्या बोल करता है पता नहीं, लेकिन छोटा तो फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारता। लेकिन देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाता है। बड़ी बड़ी डींग मारती है, छोटा सा आग है और कितने बड़े वन में, जंगल में आग लगा देता है। 6 में कहता है जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। हमारा नाक आग नहीं लिखा हुआ कि नाक आग है, कान आग है नहीं लिखा, आंख जो है आग है ये नहीं लिखा, जीभ आग है। वाह! तो ये जीभ आग है। लिखता जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक। जीभ जो है हमारे शरीर के अंगों में अधर्म का लोक। लोक का मतलब एक ऐसी कुंड, एक ऐसी दुनिया जहां पर रात और दिन आग धधकते रहता है, ये लोक है जीभ। इसलिए इस जीभ को इस्तेमाल करने के लिए जानना। आगे लिखता है कि और सारी देह पर कलंक लगाती है। ये जीभ हमारी देह पर कलंक लगाती है। ये जीभ जो है हमारी देह पर कलंक लगाती रहती है। और लिखता है कि जीवन की गति में आग लगा देती। जीवन एक गतिमान जीवन, इस गतिमान जीवन में आग लगा करके भस्म कर देती है जीभ। जीभ में जीवन और मृत्यु, जीभ में आग लगा देती। आगे लिखता है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक के कुंड, नरक का कुंड जहां पर आग हमेशा जलते रहता है, उसी प्रकार से ये जीभ जो है ना हमेशा जलते रहता है। इस जीभ को इस्तेमाल करने के लिए जानना है, नहीं तो हम इस जीभ के द्वारा हम आशीष नहीं मृत्यु कमा सकते। आगे याकूब 3:8 में लिखता है पर जीभ को मनुष्यों में से कौन बस में नहीं कर सकता। जीभ को कोई भी मनुष्य बस में नहीं कर सकता, अपना अधिकार में नहीं कर सकता। ये वचन बता रही है जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इसका मतलब हम जीभ को अनाप शनाप बोलने के लिए इस्तेमाल करें, ऐसी बात नहीं है। अगर यहां पर लिखा हुआ है कि नहीं कर सकता है तो इसका मतलब हमको बस में करने के लिए या जीभ को अपना अधिकार में करने के लिए कोशिश ही ना करें, ऐसी बात नहीं। हमको कोशिश करना, हमको प्रयास करना कि इस जीभ को किसी तरह से कंट्रोल में रखें। इस जीभ को वैसे जीभ के द्वारा ऐसी बात बोला जाए जो बिल्कुल सोच और समझ कर होनी चाहिए, अन्यथा बोला हुआ चीज गलत साबित हो जाए तो जिंदगी भर के लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इस जीभ को बिल्कुल जो है इस्तेमाल करने से पहले जो भी बात हमारा मुंह से निकले उसको तौल करके, जांच करके, समझ करके हमें बोलना। बाइबल शास्त्र बताती है इसको कोई बस में नहीं कर सकता, लेकिन बस में करना हमको कोशिश करना है। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना, परमेश्वर से अधिकार मांगना, परमेश्वर से सहायता मांगना। हे परमेश्वर मुझे इस जीभ पर लगाम दे। घोड़ा को लगाम लगाया जाता है और घोड़ा का लगाम मुंह में होता। घोड़ा का लगाम मुंह में मतलब जीभ में। उस घोड़े का लगाम के द्वारा एक घोड़सवार जो है घोड़े को जिधर मोड़ना चाहे मोड़ सकता है। लेकिन आज आदमी अपना जीभ से ही हार जाते। क्या अपने जीभ में लगाम लगा सकते आप? क्या आप अपने जीभ पर आज तक जो है लगाम लगाएं? यदि नहीं लगाएं तो परमेश्वर से दुआ मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें,
हे परमेश्वर मुझे ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति दे कि मैं इस जीभ पर कंट्रोल कर सकूं, जीभ को लगाम लगा सकूं। और ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं। ऐसे बोले जैसा लोग, संसार के लोग सुन करके, देख करके कहे ये कितना अच्छा बात बोलता है, कितनो गुस्सा हो जाए, कितनो क्रोध में आ जाए, अपने मुंह के द्वारा गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। जीभ के द्वारा कोई गंदी बात, कोई गाली नहीं निकलनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को गाली देना शोभा नहीं देता है, गाली पढ़ना शोभा नहीं देता है। इस जीभ को सही से इस्तेमाल करें, इस मुंह को सही से इस्तेमाल करें, नहीं तो परमेश्वर इस जीभ को काटेंगे और फिर हम जीभ काटा बन जाए। आगे लिखता है, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई। जीभ जो है, लिखता है, एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। इस जीभ से प्राण नाशक विष है। जीभ में, ये जीभ जो है विष, जीभ में विष मतलब पॉइजन है। ये जीभ में पॉइजन है, जहर है। बाइबल वचन कह रहे कि जीभ एक जहर है, और ये जहर जब पड़ जाता है तो आदमी को जीते जी मार देता है। इसलिए इस जीभ को इस्तेमाल करने के लिए जानना। जीभ एक सी बला है जो रुकती नहीं। जीभ एक छोटी सी अंग है, एक छोटा सा आग है जो पूरे जंगल में, पूरे संसार में आग लगा देता है। इसलिए इस जीभों को हमें इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही से करना, अन्यथा हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग इस समय बाइबल से, नीति वचन के पुस्तक से 6 अध्याय उसका 17 पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। यहां पर क्या लिखा हुआ है? झूठ बोलने वाले जीभ। ये जीभ से हम जीवन और मृत्यु, ये झूठ बोल रहा है जीभ, झूठ बोलने वाला मुंह, इससे परमेश्वर को नफरत, परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर से द्वेष करता है, परमेश्वर इस चीजों से नफरत करता है। मैं क्यों इस जीभ को झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करूं? इससे हमें जो है परहेज करना। हम लोग भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे, 120 अध्याय। यहां पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 120 उसका 2 और 3 में, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। 3 में, हे छली जीभ तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। दाऊद एक महान परमेश्वर के दास होने के नाते इस्राएल का राजा है, और वो दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है, दाऊद जो है दुआ कर रहा है। क्या चीज की प्रार्थना कर रहा है? आशीष मांग नहीं रहा। दाऊद ये प्रार्थना नहीं कर रहा प्रभु हमें धनी बना दे। दाऊद प्रार्थना कर रहा है जीभ के लिए। जीभ के लिए हम लोग को भी प्रार्थना करना, मुंह के लिए प्रार्थना करना। आप बोलिएगा कि ये कौन सी प्रार्थना है मुंह के लिए और जीभ के लिए? बहुत जरूरी, अन्यथा इस जीभ के द्वारा हम मृत्यु कमाएंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हम इस जीभ के द्वारा मृत्यु कमाएंगे। इसलिए इस जीभ के लिए प्रार्थना करना, इस मुंह के लिए प्रार्थना करना, जैसे दाऊद प्रार्थना करना।
यहां पर प्रार्थना क्या कर रहा है? हे यहोवा, झूठ बोलने वाला मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। दाऊद ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि शत्रु से हमें रक्षा कर। दाऊद ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि दुश्मन से मुझे रक्षा कर। दाऊद प्रार्थना कर रहा है छली जीभ से और जो है झूठ बोलने वाला मुंह से मुझे रक्षा कर। तो हमें भी प्रार्थना करना, दाऊद के समान हमें भी प्रार्थना करना इस जीभ के लिए, इस मुंह के लिए। आगे लिखता है 3 में, 120 के 3 में, हे छल्ली जीभ तुझको क्या मिले। अब जो है दाऊद जो है बोल रहा, हे छल्ली जीभ तुझको क्या मिलेगा। इस तरह से झूठ बोल करके क्या मिलेगा? उठपटांग बातें बोल करके हे छल्ली जीभ तुझे क्या मिलेगा। आगे लिखता है, तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। हे छल्ली जीभ तुम्हारे साथ में क्या करूं, तुमको क्या सजा दूं, तुमको क्या दंड दूं। ये दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा। आज क्या हम लोग अपने जीभ के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मुंह के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि मैं बोलूं तो सुनने वाले को शोभा दे, सुनने वाला आशीष पाए, शोभनीय शब्द हमारी मोटो जीभ से निकलना चाहिए। हमें इसके लिए प्रार्थना करना, दुआ करना कि परमेश्वर हमें एक ऐसा बोलने की जीभ दे, ऐसा बोलने का मुंह दे, ताकि हम उस परमेश्वर के लिए, हम बोली वचन में हम नमूना बन सके। हम लोग इसकी भजन संहिता का 12 अध्याय निकालें। यहां पर भी कुछ बातों को बताता है। भजन संहिता 12 अध्याय उसका यहां पर लिखेंगे 3 और 4 सब पद को। प्रभु सब चापलूस ओंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे ओंठ हमारे ही बस में है, हमारा प्रभु कौन है। यहां पर कहता है प्रभु सब चापलूस ओंठों को, परमेश्वर जो है चापलूस ओंठों को, जिस ओंठ और जीभ मिल करके जो शब्द निकलता है, इसको परमेश्वर जो है दोनों को, जीभ को भी और ओंठ को भी कहता जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। परमेश्वर काटेगा इन ओंठों को और जीभों को जिसमें बड़ा बोल निकलता है, ऐसा बड़ा बोल जो नापा नहीं जा सकता। कहता काट डालेगा, काटेगा। इसलिए अगर आप जीभ कटवाना है और ओंठ कटवाना है तो उल्टे सीधे बकते रहिए। यदि नहीं कटवाना है तो अपने जीभ को और ओंठों को कंट्रोल करो, इस पर ब्रेक लगाओ, लगाम लगाओ, नहीं तो एक दिन परमेश्वर काटेगा ओंठ और जीभ को। जब ओंठ और जीभ कटा जाएगा उसके बाद बोल के देखिए कैसे बोलिए। ओंठ और जीभ को मत इस्तेमाल करिए बोलने के लिए। क्या बोली आवाज निकलेगा? क्या कोई हमारी शब्दों को, हमारी भाषा को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। आवाज निकलेगा लेकिन क्या बोल रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा किसी को। इसलिए इसी जीभ और ओंठ से हम क्या बोलते हैं दूसरे को समझ में आता है, हमको खुद समझ में आता है। इसलिए इनको जो है सतर्क करना, नहीं तो काटेगा परमेश्वर। आगे लिखता है प्रभु सब चापलूस ओंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे और हमारे ओंठ हमारे ही बस में, हमारा प्रभु कौन है। जो लोग कहते हैं कि हम बोलने में बहुत माहिर हैं, हम बोलने में डिग्री हासिल हैं,
हम बोलते हैं तेज, उसके लिए कहता है कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। जो कहते हैं ना कि हम अपना मुंह से जीत लेते हैं, जीभ से जीत लेते हैं, उसके लिए यहां पर लिखा हुआ है कि हम अपने जीभ ही से जीतेंगे। हमारे ओंठ हमारे ही वश में, हमारे वश में। बाइबल वचन में हम लोग पहले पढ़े कि किसी का जीभ जो है उसका नियंत्रण में, वश में नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा है हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? हमारा ओंठ, हमारा जीभ, हमारा, हम जो चाहें हम बोल सकते हैं। कौन है मेरा प्रभु? मतलब हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला कौन है? कोई नहीं। हमारे ऊपर राज करने वाला कोई नहीं, प्रभुता करने वाला कोई नहीं। तो परमेश्वर इस ओंठ और जीभ को काटेगा। इसलिए इन ओंठ और जीभ को बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना है भाई, सही से इसको अगुवाई करना, इस्तेमाल करना। अन्यथा हम जो है प्रभु का उपासना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, और सब कुछ करने के बावजूद यदि हमारा ओंठ और जीभ काटा जाएगा तो हम जो है कहीं कहीं रहे। इसलिए हमें इन चीजों से बचना। हम अपने ओंठ और जीभ के द्वारा हम तय करेंगे कि हमको अनंत जीवन चाहिए, अनंत मृत्यु चाहिए। ओंठ और जीभ के द्वारा ही हमारा तय होगा कि हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में। ओंठ जीभ को हम जैसा इस्तेमाल करेंगे उसी के अनुसार हम फल भोगतेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उस 34 का 13 में लिखा हुआ, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। यहां पर जो है भजनकार दाऊद कहता है, दाऊद तो अपने जीभ ओंठ के लिए प्रार्थना करता है, और यहां यह संदेश देता है, हमें यह संदेश देता है कि अपनी जीभ को बुराई से और अपने मुंह को चौकसी कर इससे छल की बात निकलती। यदि इससे ऊपर से पढ़ेंगे 12 पद से तो लिखा हुआ है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। फिर नीचे कहता है 13 में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी करके उससे कोई छल की बात ना निकले। इस बातों के लिए चौकसी करना। यदि हम जीवन की इच्छा रखते हैं, यदि हम दीर्घ आयु चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, ताकि लंबी उम्र में भी भलाई को देखें। अब कितने लोगों को लंबी उम्र है लेकिन हमेशा दुख ही दुख है, तो फिर लंबी उम्र जी के क्या मिलेगा? यदि लंबी उम्र है और बिल्कुल सुख शांति के साथ जी रहा है तभी ना फायदा हो। तो दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे, मतलब अच्छा दिन देखे, सुख शांति का दिन देखे। उस व्यक्ति को क्या है, अपनी जीभ को बुराई से रोकना। ये जीभ जो है ना बुराई बोलता है, गंदा शब्द बोलता है, इससे हमको रोक के रखना। और अपने मुंह को चौकसी करना कि इससे छल की बात ना निकले। चौकसी मतलब इसको इतना हम पहरा लगा देना है, इस पर चौकसी करना, सावधानी बरतना है ताकि छल की बात इस जीभ से, ओंठ से ना निकलने पाए, इस मुंह से ना निकलने पाए। बहुत गहरी बात। आज कितने लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बात बोल बोल करके कितने लोगों को दुखित किए होंगे, कितने लोगों को जो है दुख दिए होंगे। तो आज जो है हमें अपने जीभ और ओंठ को कंट्रोल करना। आज कितने लोग किसी को क्या बोल देते, किसी को बुड़बक बोल देते, किसी को बोलते मूर्ख है, किसी को बोल देते हैं बेवकूफ है। तो हमारा बोलने से क्या होगा? मूर्ख बोल दें, बेवकूफ बोल दें, बुड़बक बोल दें, तो क्या अगला आदमी बुड़बक होगा? बुड़बक हम हैं इसलिए बुड़बक बोल रहे हैं, मूर्ख हम हैं इसलिए दूसरे को मूर्ख बन रहे हैं। हम ओंठों जीभ के द्वारा यदि मूर्ख हम बोल रहे हैं तो हम अपनी
मूर्खता को ला रहे हैं। हम खुद अपने आप को जो है अंगीकार करने के मूर्ख हैं, मूर्ख। और मूर्ख मूर्ख बोल करके आज जो है आप खुद मूर्ख बन जाएंगे। बाइबल वचन बताती है, यदि सुसमाचार वचन में यदि तुम अपने भाई को अरे मूर्ख बोल दिए तो कचहरी में दंड किया होगा। सिर्फ बोलने से, अरे पाप करने से होता है, अरे बोलने से भी पाप होता है भाईजान। आप तो समझ रहे हैं कि चोरी करते हैं तब पाप है, ये करते हैं तब पाप। अरे मुंह से पाप होता है, मुंह से, बोले से। इस मुंह को चौकसी करें, इस मुंह के द्वारा पाप बटोर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, प्रार्थना विनती सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना से बीमारी चंगा हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकल के भाग जा रहा है। लेकिन इस मुंह को अगर सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस मुंह के द्वारा आप जो है पाप कमा रहे हैं, पाप अर्जित कर रहे हैं। इसलिए हमें इस मुंह ओठो जीभ को सही से इस्तेमाल करने के लिए जानना, अन्यथा सब कुछ बेकार हो जाए। फिर लास्ट में जो है हमें पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें इस ओठो जीभ को हमें जो है सही से इस्तेमाल करने के लिए जानना है। बाइबल में हम लोग नया नियम में जो है देखेंगे तो यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है, पहला पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। क्या आप जीवन की इच्छा रखते हैं? क्या आप अनंत जीवन मिले ये इच्छा रखते हैं? क्या आप अपने जीवन काल में अच्छा दिन गुजरे, सुख शांति का दिन गुजरे, आशीष का दिन गुजरे, आरामदायक का दिन गुजरे, ये चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो बिल्कुल सुने क्या लिखता है, अपनी जीभ को बुराई से और अपनी होठों को छल की बातें करने से रोक रखो। लगाम लगाओ, ब्रेकर लगाओ, नहीं तो मृत्यु कमाओगे, मौत कमाओगे। जीवन नहीं, मौत कमाओगे यदि इस जीभ को उल्टा सीधा इस्तेमाल किए। तो इसलिए हमें जो है इन चीजों से कैसे बचना है तो हमारे अंगों में ही अधर्म का लोग, इससे हमको बचना। इसे जो है हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें दे दिया है, जीभ बना दिया है, आंख बना दिया है, हम जैसा मन चाहे वैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बहन सब वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पाबंद है। ये वचन जो है रोक रहा। आंख को कैसे इस्तेमाल करना, आंख को भी उल्टे सीधे चीज देखने के लिए मत इस्तेमाल करें, नहीं तो आंख के द्वारा पाप घुसेगा। कान के द्वारा सही चीज को सुनना है, उल्टा सीधा गाना सुनना नहीं, उल्टा सीधा गाली गलौज को सुनना नहीं, नहीं तो कान के द्वारा पाप घुसे। इसी प्रकार से मुंह, इसी प्रकार से हाथ और पैर। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला अपने सुसमाचार, यदि तेरा आंख ठोकर खिलाए तो उस आंख को निकाल दो, ताकि अंधा होकर के अनंत जीवन में बारिश हो सके। आंख रहते हुए आप नरक में ना जाए। यदि हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ को काट दे, ठूठा रह करके अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे, वो अच्छा रहेगा। हाथ रहते हुए नरक में आग और गंधक से जलते हुए झील में जाने से बच जाओगे। क्या आप आंख लगवाना, आंख निकालवाना चाहते हैं जो आंख आपको पाप की ओर ले जा रहा है? क्या कान को वो जो है कटवाना चाहते हैं, जो कान गलत चीजों को सुनने में इस्तेमाल करते हैं? हम आंख के द्वारा क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, मोबाइल में हम क्या क्या वेबसाइट निकाल के देखते हैं, ये आंख के द्वारा पाप घुस रहा है।
जब हम छिप करके आंख के द्वारा कोई मोबाइल से देखते हैं गलत चीजों को, परमेश्वर का वीडियो हमारी तरफ लगा हुआ है। हम क्या देखते हैं, कौन सा चित्र देखते हैं, ये परमेश्वर जो है जान रहा है। आप जो है उसके पकड़ में, परमेश्वर की पकड़ में, गलत कर रहे तो पर भी और अच्छा कर रहे तो पर भी, हर चीज का एक दिन जो है मजदूरी मिलेगा। बाइबल वचन में यशायाह नबी का पुस्तक को निकालेंगे तो यशायाह नबी 6 अध्याय में क्या लिखता है, 6 का 1 से आगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियां की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजिधार राज को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह के इस पुस्तक में यशायाह भविष्यवक्ता अपने नंगी आंखों से स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर देख रहा है। एक स्वर्गदूत जो है, श्राप स्वर्गदूत जो है दिखाई दिया। ये श्राप स्वर्गदूत जो है, लिखा हुआ है कि 2 पंखों से मुंह को ढांपा हुआ है, 2 पंखों से पांव को ढांप के रखा है और 2 पंख से उड़ रहा है। और एक दूसरे से पुकार पुकार करके कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर हो। पवित्र पवित्र पवित्र, कौन बोल रहा? श्राप स्वर्गदूत बोल रहा, पवित्र पवित्र पवित्र। उसके बाद में लिखता है, और पुकारने वाला के शब्द से डेवढ़ियां की नींव डोल उठी। पुकार रहा था जो श्राप स्वर्गदूत, उसके बाद डेवढ़ियां का नींव जो है डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। तब जो है यशायाह की ओर से क्या प्रतिक्रिया आता है? यशायाह ने अपनी नंगी आंखों से उन श्राप स्वर्गदूतों को देखा और स्वर्गदूतों को देख करके, सुन करके, जो पवित्र 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 3 बार पवित्र पवित्र, ये पवित्रता को देख करके, इस पवित्रता को झांक करके, इस पवित्रता की शब्द को सुन करके यशायाह नबी का अपने जीवन की गलतियां दिखाई दे रहा है। यशायाह नबी को अपने ओंठ जीभ के द्वारा जो गलतियां होता है बोलने में, वो दिखाई दे रहा है। यशायाह के द्वारा यह दिखाई दे रहा है कि हम अपने ओंठों के द्वारा, अपने जीभों के द्वारा कितने लोगों को दुख दिए, कितने लोगों को ठेस पहुंचाए, हमने पाप किए हैं, यह दिखाई दे रहा है। तब जो है यशायाह क्या बोलता? तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। यशायाह कहता है मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। तो यशायाह को पूछा जाए, आपको किसने बोला कि आपका अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य? आपका ओंठ से, आपका जीभ से अशुद्ध शब्द निकलता है, कौन बताया? यशायाह उस परमेश्वर की पवित्रता को देख करके, परमेश्वर के श्राप स्वर्गदूत जो पवित्र पवित्र की पुकार लगा रहा है, उसका शब्द को सुन करके अपने अंदर की पवित्रता है कि पाप है, ये नजर आना शुरू किया। तब उनको गलती दिखाई देने लगा। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने आप के द्वारा गलती हो रहा है, आप अपने आप में ढूंढ रहे हैं।
परमेश्वर के वचन को सुन करके उस परमेश्वर की पवित्रता का अनुभव करके हमारा जीवन पवित्र है कि नहीं है, क्या इस चीजों को झांकते हैं? यशायाह को कोई कुछ नहीं बोला। यशायाह कोई उसको नहीं बोला कि तुम्हारा ओंठ जीभ के द्वारा गलत चीज निकलता है, अशुद्ध चीज निकलता है, अशुद्ध भाषा निकलता है। परंतु यशायाह उस परमेश्वर की पवित्रता को देख करके, यशायाह उस परमेश्वर की पवित्रता को देख करके अपने अंदर की पवित्रता को झांका। उस परमेश्वर की पवित्रता और अपने अंदर की पवित्रता को झांका तो जो है उस परमेश्वर की पवित्रता के सामने अपने अंदर की पवित्रता नहीं दिखाई दिया, गलत दिखाई दिया। उसको याद आना शुरू किया, मैं ओंठों जीभ के द्वारा हम गलत कर रहे हैं। तब कहता मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। आप भी परमेश्वर के वचन सुनने वाले, वचन पढ़ने वाले, आप एक विश्वासी हो सकते, आप एक पास्टर हो सकते, आप एक बिशप हो सकते। आप अपने ओंठों जीभ को कैसे इस्तेमाल करना है जानना है। इतने बड़ा भविष्यवक्ता यशायाह कह रहा मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। तो आप कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? अरे आज तो आदमी के ओंठ जीभ से क्या निकलता है, तोप के समान, गोली नहीं गोला निकलता है। तो हमें झांकना, उस परमेश्वर की पवित्रता को देखें और अपने अंदर की गलतियों को देखें। यदि गलती है, पाप है, तो पाप को स्वीकार कर लें और यशायाह भविष्यवक्ता के समान मानने में देरी मत करना, नहीं तो भारी घाटा होगा, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कहता है कि अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। यहां पर तो डबल गलती दिखाए, यशायाह डबल जो है गलतियों को दिखा रहा। खुद मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। मेरा खुद भी अशुद्ध होंठ है और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता, मतलब उन्हीं लोग के साथ में उठना बैठना चलना। आज हम लोग के पास में हम लोग किसके साथ उठते बैठते हैं? जो हर समय गाली गलौज करता है, हर समय अपने मुंह से गंदे शब्द निकालते, उसी के साथ में हमारा उठना बैठना हो रहा है क्या? निकल जाओ, उससे अलग हो जाओ, नहीं तो आपका भी आदत उसी में पड़ जाए। अशुद्ध होंठ वाले, गंदा बात बोलने वाले, उल्टा सीधा गाली बकने वाले के साथ में आप भी है क्या? आप भी क्या दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले के साथ आप भी है क्या? तो वहां से अलग हो जाए। ये हम नहीं, बाइबल वचन करता, बाइबल वचन लिखा हो। बाइबल वचन क्या बताता है हमें? यहां पर यशायाह कहता हाय 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 हाय। कब बोलते हैं हाय हाय? जब हमारे अंदर की गलती महसूस होने लगा और महसूस होने के बाद में उस गलती की सजा क्या है, उसका दंड क्या है, जब ये मालूम पड़ जाए, तब जो है हमारे अंदर में छटपटाहट होगा कि मैं इस गलती से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि इस गलती की सजा बहुत बुरा है। गलती की सजा आग और गंधक से जलता हुआ झील है, इसलिए वहां से निकलना है। तब जो है हाय हाय कह करके हम और आप वहां से निकल सकते हैं। इस प्रकार से बाइबल कहता क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा। हमें अशुद्ध होंठ वालों से हमें अलग रहना है, ये हम नहीं, बाइबल वचन में लिखा हुआ। आइए पढ़िए भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय, उस 1 अध्याय के हम 1 को देखेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 को। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता। बताइए, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहिएगा और शुद्ध शब्द आपका मुंह से निकलेगा? पागल हो गए? उल्टे सीधे बकवास करने वाले, उल्टे सीधे गंदे गंदे शब्द निकालने वाले के बीच में रहिएगा और आपका मुंह से
क्या सही शब्द निकलेगा? हैं? अरे 10 गो आदमी बिल्कुल जो है गाली गलौज करने वाले, हमेशा बात बात में गंदे गंदे शब्द निकालते हैं, और उनके बीच में आप रहिएगा, क्या आपका मुंह जो है सही जाएगा? आपका होठो जीभ से सही शब्द निकलेगा? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए उनसे अलग रहिए। इसलिए वचन लिखता है, क्या ही धन है, मतलब धन्यता, एक बहुत बड़ा धन्यता वो है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। जिसकी अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध भाषा निकलता, गाली गलौज, उनसे अलग रहता वो व्यक्ति धन्य है। ये परमेश्वर वचन लिखा हुआ। इसलिए हमें अपने ओठ जीभ को चौकसी करने के लिए हमें बुरी संगति से अलग होना। और परमेश्वर जो है हम कहता है कि अपने ओठ जीभ की चौकसी करो, क्योंकि इसी ओठ और जीभ में जीवन और मृत्यु है। मृत्यु और जीवन इसी में बसा हुआ। यदि हम सही इस्तेमाल करना ना जाने तो हम इसके द्वारा हम पाप अर्जित कर रहे हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत में अर्जित कर रहे हैं। और मौत का मतलब होता है इस धरती में हम श्रापित हो जाएं, और मरने के बाद में हमारा आत्मा आग और गंधक से जलता हुआ झील में, जहां जुगानो जुग जलता रहता है, वहां पर डाल दिया जाएगा। क्या गलती किए? हम चोरी नहीं किए हैं, हम जो है हत्या नहीं किए, मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन जीभ के द्वारा और ऊंट के द्वारा गलती की है, और इस गलती के कारण हम नरक में डाले जाएंगे। क्या आप नरक से बचना चाहते हैं? क्या आप मृत्यु से बचना चाहते हैं? तो अपने जीवन को झांके, अपने आप को झांके, और ऊंट जीभ के द्वारा जो शब्द निकलता है उस पर कंट्रोल करें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और हम विश्वास करता हूं कि आप सब इस वचन को सुन करके अपने जीवन में अपने ओठो जीभ को जो है सही से इस्तेमाल करना सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह। आमीन।